हेलो गाइस, ब्लू बॉक्स के एक और पार्ट में आपका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हिना ताइकी का मूड ठीक करने के लिए उसे नेचर पार्क लेकर गई थी, जहां वो उसके गाल पे किस कर बैठी और ताइकी को और परेशानी में डाल दिया। फिर ताइकी चिनात्सु से मिलने रेस्टोरेंट गया, जहां चिनात्सु ने बताया वो उसे समझती है और वो जैसा है वो वैसे रह सकता है, वो हमेशा उसकी साइड रहेगी। अब ताइकी सोचता है मुझे पता है मैं अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से हार रहा हूँ, और उसका सबकॉन्शियस माइंड उसके हारने के लिए एक्सक्यूज बनाने लगा था। जैसे उसने हारियो को लास्ट टाइम हराया था तो इस बार उसकी बारी है, और क्यों अच्छा प्लेयर है तो उससे हारना बुरा नहीं है। पर आज सबने उसका मूड ठीक करने की कोशिश की, और कोई है जो हमेशा उसकी तरफ रहेगी और वो उन सबकी मेहनत को बर्बाद होने नहीं देगा, इसीलिए वो जीतेगा। फिर वो खाना फिनिश करके रेस्टोरेंट से घर के लिए निकलते हैं। चिनात्सु ताइकी का हाथ पकड़ के चलती है। वो लास्ट टाइम भूल गई थी, पर इस बार वो सेम गलती रिपीट नहीं करेगी। ताइकी रियलाइज करता है कि वो चिनात्सु के नहीं अपने घर आ गया था, और चिनात्सु कहती है आज रात वो यहीं रुकेगी। ताइकी कहता है पर उसका नाइट सूट और टूथब्रश यहाँ नहीं है। चिनात्सु कहती है वो उसके कपड़े पहन लेगी, और घर में एक्स्ट्रा टूथब्रश है, उसे पता है। फिर ताइकी अपने रूम में नीचे बिस्तर लगाता है और सोचता है क्या हमारा एक रूम में सोना सही होगा, हम डेट कर रहे हैं तो शायद हमारे बीच कुछ गलत भी हो सकता है। तभी चिनात्सु आकर बताती है कि ताइकी के कपड़े उसे बड़े हो रहे हैं, और फिर वो जमीन वाले बिस्तर पे सोने लगती है। ताइकी उसे बेड पे सोने को कहता है, पर चिनात्सु कहती है मैं खुद यहाँ आई हूँ और तुम्हारा मैच भी है तो तुम ऊपर ही सो। फिर वो सो जाते हैं, पर कुछ ही देर में ताइकी उठकर कहता है कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को नीचे सोने नहीं दे सकता। फिर चिनात्सु बेड पे सोती है और ताइकी नीचे सोता है, पर फिर कुछ ही देर में चिनात्सु उठकर कहती है कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैं ओनर को नीचे सोने नहीं दे सकती। वो ताइकी को बेड पे खींच लेती है और दोनों एक साथ सोने लगते हैं। ताइकी पूछता है क्या वो कंफर्टेबल है? चिनात्सु कहती है नहीं। ताइकी कहता है फिर मुझे नीचे ही सोना चाहिए, पर चिनात्सु याद दिलाती है कि उसने प्रॉमिस किया था वो हर मुश्किल घड़ी में उसके साथ होगी। ताइकी कहता है पर मैं चाहता हूँ तुम खुशी के पलों में भी मेरे साथ रहो, और फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर चिनात्सु सॉरी कहती है क्योंकि उसे बहुत तेज नींद आ रही थी, और वो तुरंत सो जाती है। ताइकी सोचता है जब तक वो उसके साथ है वो हार नहीं सकता। वो कहता है वो नेशनल जरूर जाएगा। फिर अगले सुबह जब वो उठता है तो वो देखता है चिनात्सु उसके बेड पे नहीं थी। उसे लगता है शायद उसने सपना देखा था। फिर वो नीचे जाता है और देखता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल से वापस आ चुकी थी और ब्रेकफास्ट बना रही थी, और चिनात्सु भी वहीं थी। मॉम कहती शॉक क्यों हो रहे हो, मैंने मैसेज करके बताया तो था। फिर वो ताइकी को जल्दी से ब्रेकफास्ट करने को कहती है क्योंकि उसकी प्रैक्टिस भी है, और ताइकी मॉम के आने से बहुत खुश हो गया था। सीन शिफ्ट होता है, अब रीजनल क्वालिफायर स्टार्ट हो चुके हैं। चिनात्सु ताइकी को सपोर्ट करने उसके साथ स्टेडियम आई है। वो अपनी उंगली ऊपर करके उसे स्कोर करने का इशारा करती है और मैच के लिए गुड लक कहती है। ताइकी के पेरेंट्स भी उसे सपोर्ट करने आए हुए हैं। वो उसकी टीम वालों से मिलते हैं और उन्हें गिफ्ट देते हैं, और फिर उनकी मुलाकात क्यो की फैमिली से होती है। वो भी अभी अभी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने ताइकी की मॉम के ऑपरेशन के बारे में सुना था, और वो खुश है कि वो ठीक है। उनका मिलना ऐसा लग रहा था जैसे कि सालों बाद एक क्लास का रीयूनियन हो रहा हो, और ताइकी और क्यो दूर पीछे आराम से बैठे हुए थे। दोनों चुपचाप थे। फिर क्यो पूछता है क्या उसने ब्रेकफास्ट किया? ताइकी कहता है हाँ। वो बताता है उसकी मॉम ने बहुत सारा ब्रेकफास्ट बनाया था। फिर अयामे आती है और पूछती है वो कोने में क्यों बैठे हुए हैं? क्यो कहता है हम इन पेरेंट्स के झमेलों से दूर रहना चाहते हैं। अयामे कहते तुम दोनों कब बड़े होगे? फिर वो उन दोनों को गिफ्ट बैग देती है और बताती है कि उसने बहुत मेहनत से सबके लिए कुकीज बनाई है। उसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होते हैं। ताइकी और क्यो का मुकाबला 5th राउंड में होगा, और आओजाकी भी वहाँ आया हुआ था। वो साजिकावा वालों से पूछता है यूशा कहाँ है? वो बताते हैं वो कहीं सो रहा होगा, मैच से पहले वो सोता ही रहता है। आओजाकी उसके राइवल के बारे में पूछता है जो कि इमेई से है। वो बताते हैं उसका मैच 11 नंबर कोर्ट में चल रहा है। आओजाकी कोर्ट नंबर 11 का मैच देखने जाता है। वहाँ उसे चिनात्सु जोर जोर से चीयर करती हुई दिखती है। वो देखता है कि वो राइवल और कोई नहीं ताइकी है, और उसने अपना पहला मैच बहुत आसानी से जीत लिया था। उसकी टीम वाले भी खुश हो गए थे कि ताइकी वापस अपनी फॉर्म में धीरे धीरे आने लगा था, पर ताइकी अपने आप से कहीं न कहीं खुश नहीं था। उसे पता था ये काफी नहीं है। उसने कई बार अपोनेंट को शॉट मारने का मौका दिया था। वो फुल फोर्स के साथ अपने शॉट को नहीं मार पा रहा था। वो याद करता है चिनात्सु ने उसे बहुत हिम्मत दी है और इसीलिए वो हार नहीं सकता। तभी वो नोटिस करता है कि चिनात्सु उसके पास ही बैठी हुई थी। दूसरी तरफ क्यो का मैच चल रहा था और वो भी जीत गया था। उसके दोस्त उसे कांग्रेट्स करते हैं। ये क्यो का आखिरी टूर्नामेंट हो सकता है, इसीलिए वो अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर सब अयामे के गिफ्ट को ओपन करते हैं। उसमें शटल के शेप की कुकीज थी, पर क्यो देखता है कि उसके बैग में 2 कुकीज एक्स्ट्रा थी। एक उसके फेस वाली और दूसरे पे गुड लक लिखा था। वो अपने दोस्तों के बैग
फैक्ट्स चेक करता है कि कहीं सबके पास सेम तो नहीं, पर उसे रियलाइज होता है कि अयामे ने ये कुकीज स्पेशली उसके लिए ही बनाई थी और वो खुश हो जाता है। फिर अयामे आती है और वो कहता है कि वो इसे खा नहीं सकता क्योंकि अयामे ने इसे बनाने में बहुत मेहनत की है। अयामे कहते हैं चुपचाप इसे खा लेना, इसमें न्यूट्रिशंस है और ये मेरे सपोर्टिव फीलिंग से भरी हुई है। और दूसरी तरफ मैच कंटिन्यूअस चल रहे होते हैं। कुछ लोग हार कर रो रहे थे क्योंकि उनका हाई स्कूल करियर खत्म हो गया था। ये देखकर चिनात्सु को युमिका के साथ आखिरी मैच याद आता है। फिर ताइकी अगले मैच के लिए जाने से पहले चिनात्सु से मिलने आता है। उसका अगला मैच क्यो के साथ था। चिनात्सु कहती है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ खेलने जा रही हो ना, ये रेगुलर मैच ही है पर ये तुम्हारा आखिरी मैच भी हो सकता है। मुझे पता है तुम्हें बहुत कुछ फील हो रहा होगा पर तुम्हें मजा आएगा। मैं तुमसे मैच के बाद मिलूंगी। ताइकी थैंक्स कहकर नीचे जाता है और क्यो के पास जाकर बैठ जाता है और स्टैंड्स में क्यो का छोटा भाई कहता है मैं चीयर करूंगा, क्यो ताइकी को हरा देगा। अयामे कहती है हम दोनों के लिए चीयर करेंगे। तभी उसका छोटा भाई किसी की तरफ भागने लगता है। अयामे पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ साकी थी और क्यो के पेरेंट्स खुश थे कि साकी क्यो को सपोर्ट करने आई है और अयामे उसे देखकर सरप्राइज हो गई थी। नीचे ताइकी और क्यो अपने मैच स्टार्ट होने का वेट कर रहे थे। दो लड़के वहाँ से बातें करते हुए गुजरते हैं कि किसी भी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट जरूरी होती है। ताइकी कहता है ऐसी बात करने की ये कौन सी जगह है, ऐसी बातें तो रात में फैमिली के साथ होती है। तभी क्यो कहता है मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हो। ताइकी कहता है मैं भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि तुम ओपन माइंडेड हो। क्यों कहता है वो अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह ही करके दिखाएगा, वो इस मैच को जीतेगा। ताइकी कहता है नहीं मैं जीतूंगा। फिर दोनों हैंड शेक करके मैच स्टार्ट करते हैं। क्यों पहला पॉइंट बहुत जल्दी स्कोर कर लेता है। वो अपने शॉट्स को नीचे रख रहा था जिससे ताइकी को शॉट मारने का मौका न मिले, पर ताइकी भी एंगल बनाकर रिटर्न कर ही देता है। और जहाँ एक तरफ चिनात्सु ताइकी को पैशनेटली चीयर कर रही थी तो वहीं उसके साथ साकी बहुत ज्यादा नर्वस लग रही थी। चिनात्सु कहते तुम क्यों की बचपन की दोस्त हो ना। साकी हाँ कहती है और अपना नाम उसे बताती है और कहती है तुम ताइकी की गर्लफ्रेंड हो ना। चिनात्सु हाँ कहती है। साकी कहती है ताइकी उसके लिए कर्ज से कम नहीं है। वो बताती है पहले कि उसके साथ गेम खेला करता था पर फिर वो उसे छोड़कर हमेशा ताइकी के साथ खेलने चला जाता था और इसीलिए उसने अटेंशन पाने के लिए किसी को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया, पर उसका ये आइडिया बिल्कुल फ्लॉप रहा। वो पूछती है क्या अयामे और क्यों डेट कर रहे हैं। चिनात्सु कहती है नहीं। साकी कहती है पर मैं तो क्यों को उससे चुराने आई थी। चिनात्सु गुस्सा हो जाती है। साकी कहती है मैं मजाक कर रही हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि वो खुश रहे, मैं उसे रोते हुए नहीं देखना चाहती और इसीलिए मैं उसे चीयर करने आई हूँ। उसे याद आता है कि वो पहले गेम हार कर रोने लगता था पर अब वो बड़ा हो गया है। चिनात्सु कहते हैं पहले वो उससे प्यार करती थी फिर वो रोमांस करने लगी और अब वो फिर से प्यार पे आ गई है। साकी को समझ नहीं आता। चिनात्सु कहती है जब आप सेल्फिश होते हो तो वो रोमांस होता है पर जब आप दूसरे की केयर करते हो तो वो प्यार होता है और अब तुम उसे पाना नहीं चाहती, बस उसे खुश देखना चाहती हो तो ये प्यार है। साकी को याद आता है जबकि वो छोटा था तो वो गिरने पे रोने लगता था और उसने उसे कहा था कि तुम लड़के हो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा इतना कि तुम मुझे उठा सको। और फिर बाद में जब कभी वो उसके रूम में गई थी तो उसने वहाँ डम्बल्स देखे थे। क्यों ने बताया था कि वो बैडमिंटन के लिए ट्रेनिंग करता है। साकी ने कहा था जब देखो तब बैडमिंटन। क्यों ने कहा था बैडमिंटन से प्रॉब्लम है क्या, और उसने उसके हाथ को टच करके बताया था कि वो स्ट्रॉन्ग बन गया है। अब सीन वापस मैच पे आता है। क्यों शटल को नेट के बहुत क्लोज रख रहा था पर ताइकी उसकी गेम समझ जाता है और आसानी से उसे काउंटर कर लेता है। और चिनात्सु साकी से कहती है वो भी ताइकी को खुश देखना चाहती है और वो जरूर जीतेगा। और फिर दोनों ही पैशनेटली चीयर करने लगते हैं और टीममेट्स बातें करते हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत बार खेला हुआ है, उन्हें एक दूसरे की कमियां पता है। ताइकी क्यो का स्टेमिना खत्म करने की कोशिश करेगा क्योंकि उसे पता है कि उसके पास ज्यादा स्टेमिना है, पर क्यो भी जिद पे अड़ा हुआ था, वो उसे कड़ी टक्कर दे रहा था। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। दोनों ही 15-15 पॉइंट्स के साथ बराबरी पे थे और यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। गाइस वैसे मेरा गला खराब हो गया इसीलिए कल वीडियो नहीं आई थी। और एक और बात बता दूं कि अगले 2 एपिसोड में अभी तक जितने भी चैप्टर रिलीज हुए हैं वो सब कवर हो जाएंगे। मतलब अब बस 2 और लॉन्ग वीडियो आएगी, उसके बाद जब भी न्यू चैप्टर रिलीज होगा तभी वीडियो आया करेगी। और न्यू चैप्टर वीकली आता है तो मतलब ब्लू बॉक्स की वीडियो भी अब से आपको वीकली ही मिलेगी, लाइक कपल ऑफ कुकूस और रेंट अ गर्लफ्रेंड की तरह, और वो भी छोटी वीडियोस, तो रेडी रहना।